राजनीति विज्ञान की क्लास में आज हम अमेरिका की जो न्यायिक पुनर्विलोकन की व्यवस्था है उसके अर्थ महत्व के बारे में अध्ययन करेंगे। पूर्व की क्लास में हमने प्रतिनिधि सभा, उसके कार्य व शक्तियाँ के बारे में अध्ययन किया था। जो अमेरिका का प्रतिनिधि सभा है उसकी अधिकांश जो बातें हैं या विशेषताएं हैं वो अधिकांशतः सीनेट की तरह ही हैं। वेतन भत्ते हो या चुनाव के और प्रक्रिया अधिवेशन के बारे में हो और इसके पश्चात हमने उसकी शक्ति और कार्य के बारे में चर्चा की, जिसमें जो प्रतिनिधि सभा है उसकी शक्तियों कार्यों में विधायिका शक्ति, संवैधानिक शक्तियाँ, कार्यपालिका शक्ति, जो राष्ट्रपति है उसको निर्वाचित करने की शक्ति, न्यायिक शक्तियाँ और अन्य प्रकार की जो शक्तियाँ थी उनके बारे में हमने अध्ययन किया। आज हम अमेरिका का ही न्यायिक पुनर्विलोकन की जो व्यवस्था है, शक्ति है, उसके बारे में चर्चा करने जा रहे हैं। अमेरिका की जो न्यायिक पुनर्विलोकन की व्यवस्था है वो वहाँ के संविधान के 2 उपबंध हैं, 2 धाराएं हैं, अनुच्छेद हैं, जिनमें इसकी व्यवस्था की गई है या शक्ति उसमें निहित है। इन अनुच्छेदों में अनुच्छेद 6 और अनुच्छेद 3 इनमें इनकी शक्तियों के बारे में व्यवस्था की गई है संविधान में। अमेरिका का जो सर्वोच्च न्यायालय है उसे न्यायिक पुनर्विलोकन है उसकी महत्वपूर्ण शक्ति प्रदान की गई है या एकमात्र अधिकार प्राप्त है न्यायिक पुनर्विलोकन के संबंध में, जिसके आधार पर सर्वोच्च न्यायालय संविधान के संरक्षक की स्थिति प्राप्त कर ली है। किसने? सर्वोच्च न्यायालय ने। कि संविधान का संरक्षक कोई भी कानून है वो अगर संविधान के विरुद्ध है, जनता के हितों के विरुद्ध है तो सर्वोच्च न्यायालय से उस सीमा तक अवैध घोषित कर सकता है जिस सीमा तक वो गलत हो। इसके अंतर्गत उसके द्वारा उन सभी कानूनों की संवैधानिकता की जांच की जाती है जिन्हें संघीय कांग्रेस तथा राज्य सरकारों द्वारा जो पारित किया जाता है उन सभी की जांच ही करता है। यदि कोई कानून संविधान के प्रतिकूल हो तो यह उसे अवैध घोषित कर सकता है। सर्वोच्च न्यायालय की जो इस प्रकार की जो शक्ति है उसे ही न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति कहते हैं। ब्राइस ने सर्वोच्च न्यायालय की इस जो शक्ति है उसके संबंध में लिखा था कि संयुक्त राज्य अमेरिका सरकार की किसी और विशेषता से यह विशेषता ने यूरोपीय जगत में इतनी अधिक जिज्ञासा जागृत नहीं की, इतनी अधिक चर्चा पैदा नहीं की जितनी कि सर्वोच्च न्यायालय के उन कर्तव्यों कार्यों ने की है जो वह संविधान का या संविधान की रक्षा करते हुए करता है। कहने का मतलब है कि जो न्यायिक पुनर्विलोकन है ये इसकी शक्ति सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण मानी जाती है क्योंकि ये संविधान का संरक्षक के रूप में होता है।
न्यायिक पुनर्विलोकन से तात्पर्य न्यायालय में उस शक्ति से है जो उन्हें अपने न्यायिक क्षेत्र के अंतर्गत लागू होने वाले व्यवस्थापिका के कानूनों की वैधानिकता का निर्णय देने के संबंध में तथा उन कानूनों को लागू करने से इनकार करने के संबंध में प्राप्त है जिन्हें वह अवैध या व्यर्थ समझे। तो इस प्रकार न्याय पुनर्विलोकन शक्ति यहाँ पर महत्वपूर्ण है। सर्वोच्च न्यायालय में न्यायिक पुनर्विलोकन के अधिकार के संबंध में कई बातें भी हैं, जिनमें पहली बात है कि सर्वोच्च न्यायालय अपनी ही पहल पर किसी भी कानून की जो वैधानिकता है उस पर विचार नहीं कर सकता है। इसके द्वारा यह कार्य तभी किया जा सकता है जब कोई व्यक्ति या समुदाय किसी विवाद अपील के अंतर्गत किसी कानून की संवैधानिकता को चुनौती देता हो। कहने का तात्पर्य है कि सर्वोच्च न्यायालय इस संबंध में कोई पहल नहीं कर सकता जब तक कोई किसी कानून के खिलाफ अपील नहीं खड़ा करता। सेकंड बात यह है कि न्यायिक जो पुनर्विलोकन है उसके अधिकार का प्रयोग केवल सर्वोच्च न्यायालय ही नहीं करता, बल्कि जो निम्न संघीय न्यायालय हैं और राज्य के उच्च न्यायालय भी जो ये अधिकार है इसका प्रयोग करते हैं। कौन सा अधिकार? न्यायिक पुनर्विलोकन का। इतना आवश्यक है कि उन निर्णयों के विरुद्ध सर्वोच्च न्यायालय की में जो मतलब कोई अगर निर्णय देता था छोटे न्यायालय, तो उनके विरुद्ध हम सर्वोच्च न्यायालय में अपील कर सकते हैं, की जा सकती है। और इस संबंध में अंतिम जो निर्णय देता है, अंतिम निर्णय फैसला माना जाता है, वो सर्वोच्च न्यायालय का ही होता है। अब हम इसके महत्व के बारे में देखते हैं। तो महत्व में जो प्रथम बिंदु आता है वो है सीमित शासन की कल्पना को साकार करना। जो संविधान निर्माता थे उनके द्वारा ऐसी सीमित शासन की कल्पना की गई थी जिसमें सरकार के प्रत्येक अंग की शक्तियाँ निहित हो या सरकार के प्रत्येक अंग पर नियंत्रण हो। न्यायालय इस शक्ति द्वारा सभी को अपनी सीमा के अंदर रहने पर वश और उन्हें निरंकुश व अनियंत्रित होने से रोकता है। द्वितीय बिंदु आता है जो है संघीय व्यवस्था की रक्षा। जो संविधान निर्माता थे उनके द्वारा यह केंद्र व इकाइयों की सरकारों के बीच जिस शक्ति विभाजन की व्यवस्था उनके द्वारा की गई थी उसे बनाए रखते हुए संघवाद या कहते हैं कि ये हो गया संघात्मक व्यवस्था की रक्षा कर उसका भार सर्वोच्च न्यायालय पर छोड़ दिया था। और सर्वोच्च न्यायालय है ने अपने इस अधिकार को बहुत ही अच्छी तरह से या समय समय पर उन्होंने की व्याख्या करके, संविधान की व्याख्या करके इस अपने अधिकार को या कर्तव्य को बहुत अच्छी तरह से निभाया। तृतीय जो बिंदु आता है उसमें नागरिक अधिकार और स्वतंत्रताओं की रक्षा है। सर्वोच्च न्यायालय ने अपनी इस शक्ति के बल पर सदैव ही नागरिकों के जो अधिकार है उनकी और उनकी स्वतंत्रताओं की रक्षा की है। सर्वोच्च न्यायालय जो नागरिक हैं उनकी स्वतंत्रताओं की रक्षा के प्रति कितना जागरूक है इसका प्रमाण हम देख सकते हैं वहाँ के गृह युद्ध की स्थिति में भी, जब वहाँ का जो राष्ट्रपति था लिंकन ने बंदी प्रत्यक्षीकरण के अधिकार को स्थगित कर दिया
तो मुख्य न्यायाधीश जो था वहाँ का टोनी, उसने इसे अनुचित ठहरा दिया था। इसके पश्चात अगला जो बिंदु आता है वो है संविधान की या संविधान को गतिशीलता प्रदान करना। सर्वोच्च न्यायालय द्वारा देश की परिस्थितियों के अनुरूप बिना औपचारिक परिवर्तन के परिस्थितियों के अनुरूप जो संविधान है उसको ढाला है, जो कि न्यायिक पुनर्विलोकन शक्ति का ही एक परिणाम है। इसके पश्चात हम वहाँ की दलीय व्यवस्था के बारे में पढ़ेंगे अगली क्लास में।